चलिए फिर यहाँ पे चाय आ चुकी है और पापड़ी बोला जाता है इसे, पापड़ी चाय के साथ ये खाएंगे और फिर 5 मिनट बैठने के बाद आगे निकल जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। क्या बोल रहे हो पापा? बराबर सही है ना? चीयर्स। वडोदरा से सीधे वलसाड़ यानी कि मेरे विलेज, मेरे गांव जा रहा हूँ। मेरे पापा आएंगे साथ में और मेरी दादी जी आएगी साथ में। एक्चुअली थोड़ा बहुत इमरजेंसी में काम निकल आया तो निकलना पड़ रहा है। सो पापा और मैं जा रहे थे तो दादी जी ने कहा कि यहाँ पे ऐसे बोरियत सी फील हो रही है। ऑब्वियस सी बात है यार, दादी जी ने ना ऐसी ज़िंदगी नहीं देखी, गांव वाली ज़िंदगी देखी है। मतलब वहाँ पे ऐसे खेत में जाना, घूमना फिरना, पेड़ पौधे और अच्छा नेचर, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे ना बंधा बंधा सा फील होता है, बिकॉज यहाँ पे इतनी कुछ मतलब कुछ है नहीं ना। यहाँ पे ना तो पेड़ पौधे ज़्यादा है, ना तो खेत है, ना तो आसपास कहीं पे घूमने के लिए जा सकती है ऐसे चलते चलते, और वही सब। तो यहाँ पे दादी जी को ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होता है। तो दादी जी ने बोला कि कुछ दिनों तक अभी बुआ के वहाँ पे रह के आती हूँ तो मुझे साथ में ले चलो। तो फिर दादी जी और पापा और मैं, हम 3 लोग अभी जा रहे हैं। मम्मी 1 मिनट खोल दे, यहाँ पे थोड़ी लाइट आएगी ना तो अच्छा रहेगा। तो हम 3 लोग जा रहे हैं, मम्मी नहीं आ रही बिकॉज 26 जनवरी है तो मम्मी को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, ये करना है वो करना है। सारी जिम्मेदारी मम्मी के कंधों पे है ज़्यादातर, है ना मम्मी? स्कूल का। हाँ स्कूल का। तो मम्मी को अभी पॉसिबल नहीं है आना, सो इस वजह से मम्मी नहीं आएगी। मम्मी अभी तो फिलहाल तबीयत ठीक है ना? थोड़ी ठीक। हाँ थोड़ी ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं तुम जाओ चलेगा। मैंने कहा कि यार मैं रुकता हूँ, तो मम्मी ने कहा नहीं तू पापा के साथ जा, वो काम निपटा के आ और मैं यहाँ पे खुद का ध्यान रख सकती हूँ। पापा की ऑल्टो गई है सर्विसिंग में और सर्विसिंग में आया है मोटा खर्चा। मतलब यार सब कुछ क्लच प्लेट से लेके ये बेरिंग ऐसा वैसा, फिर पावर स्पार्क प्लग ये वो सब कुछ चेंज करवाने को बोल दिया है। तो समथिंग कितना खर्चा आया पापा? 22 to 25,000 का खर्चा आया है ना? 30 के करीब। हाँ 30 के करीब टोटल खर्चा आया है। तो पापा ने कहा कि यार पूरा चेंज ही कर दो। ऑलरेडी 3-4 साल कार के हो चुके हैं एंड पापा ने घिस दी है 1 लाख किलोमीटर, तो फिर चेंज करवाना बनता है। तो फिर पापा की ऑल्टो अभी 1-2 दिन के बाद आएगी बिकॉज बहुत मोटा खर्चा है। खर्चे के हिसाब से भाई सब स्पेयर पार्ट डालेंगे तो टाइम जाएगा उसमें। तो फिर पापा की ऑल्टो सर्विस स्टेशन, तो इस वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी स्विफ्ट लेकर। ओके सो गाइस, घर से निकले आधा पौना घंटा हो चुका है एंड अभी तक मैंने अपनी कार ड्राइव कर ली होगी 25 किलोमीटर अराउंड। अब करजन टोल प्लाजा आएगा, बट आज ट्रैफिक ज्यादा है। वीकेंड की वजह से पापा ट्रैफिक ज्यादा लग रही है और वो सब शादी वगैरह भी। हाँ सही बात है, शादी है ये है वो है। शुभ मुहूर्त ये मकर संक्रांति के बाद स्टार्ट हो गए ना फिर से, तो शादी ये वो सब फंक्शन भी आने लग गए। तो इस वजह से आज वीकेंड है तो सब वैसे कुछ ना कुछ अटेंड करने के लिए जा रहे होंगे हमारे जैसे ही। हाँ हमारे जैसे ही। अपने को तो फिर भी इमरजेंसी काम आ गया, इस वजह से निकलना पड़ा। बाकी गाइस आज बारिश वाला मौसम बन रखा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। रास्ते पूरे भीगे हैं और रास्ते के आसपास पानी भरा है ना? इतना पानी नहीं है बट पानी है। और देख लो यहाँ पे शायद आपको बूंदे दिखाई दे। भाई साहब सुनो, ध्यान से सुनोगे ना तो बारिश की बूंदे सुनाई देगी आपको। मुश्किल से अभी 2-3 दिन पहले ही सर्दियों वाली ठंड गायब हुई और देखो बारिश शुरू हो गई। तो बारिश की वजह से अब ठंड वापस से लौट के आएगी, है ना? शुरू हो गई। हाँ लगता है आज। और भाई साहब ऐसा मौसम होता है ना, ठंडी में बारिश फिर एकदम से गर्मी ये वो सब, तो तबीयत खराब हो जाती है। सर्दी लग जाती है, जुकाम लग जाता है, ये वो सब दिक्कत होती है। तो अभी फिर से वो सब होगा फिलहाल मुझे तो अभी भी सर्दी लगी हुई है। अभी ठीक हो रहा हूँ, मतलब हो चुका हूँ, बट फिर से बीमार होना नहीं चाहता। मम्मी ने इतनी मेहनत से सुबह में उठकर हमारे लिए टिफिन रेडी किया था, वो टिफिन हम घर पे ही भूल के आ गए। ये पापा, मैं नहीं, पापा भूल के आ गए। सभी जल्दी। और बारिश बहुत कम है। हाँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बहुत कम है, सूखा पड़ा है, बूंदाबांदी हुआ लेकिन बहुत कम। 10-15 किलोमीटर का जो पैच मिला ना हमें, वो बारिश से भरा मिला। यहाँ पे बारिश नहीं है आगे बारिश मिलेगी ना तो आपको दिखा दूंगा, फिर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि बारिश रहे ना रहे।
और पापा ने दूसरा सीन ये किया कि दवाइयाँ, मेन दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाई, ये वो सब प्रेशर की दवाइयाँ ना पापा घर पे ही भूल गए। मम्मी ने डब्बा रखा तो था, वो मैंने रखा भी, शायद कैसे रह गया है पता नहीं चला। ये है नर्मदा रिवर ब्रिज। फाइनली नर्मदा रिवर ब्रिज के ऊपर से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे 15-20 मिनट से बस जाम में ही फंसे और अभी मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा। क्या बोल रहे हो पापा? वो तो है ही, है ना। वैसे अपने गोप्रो की बैटरी हो चुकी है गुल एंड दूसरी बैटरी मेरे बैग में है और बैग डिक्की में पड़ी है। तो ये ट्रैफिक से बाहर निकलूं उसके बाद बैटरी निकालूंगा कहीं पे रुक के। बाकी देख लो ये गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हुई। बाप रे बहुत भयानक पापा गाड़ी की हालत है। हाँ पूरी ऐसे दब चुकी है गाड़ी। हाईवे पे यही सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है गाइस, एक्सीडेंट ये वो सब ना हो जाए, है ना। बहुत केयरफुल होके ड्राइव एंड राइड करनी पड़ती है। कामठी काठियावाड़ी एंड पंजाबी रेस्टोरेंट देख लो, ये वाले छोटे से ढाबे पे हम चाय नाश्ता करने के लिए रुके और दोपहर के 2 बजने वाले, 1:40 हो रही है। पापा ने कहा कि यार हल्की हल्की भूख लग रही है तो नाश्ता कर लेते, लंच नहीं करना, बिकॉज लंच किया तो नींद आएगी तुझे, तो फिर चाय नाश्ता करके आगे निकल जाएंगे। तो पापा अभी अंदर बैठे हुए और मैं अभी बाहर, बहुत शोर हो रहा है ना, तो सोचा कि यहाँ पे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ ये वीडियो। दादी जी अभी नहीं उतरने वाली, दादी जी को नाश्ता नहीं करना है, चाय भी नहीं पीनी है, बिकॉज अगर उन्होंने चाय नाश्ता किया तो वॉमिटिंग होगी। कार में किसी किसी को ये सारी दिक्कत रहती है कि वॉमिटिंग ये वो सब, तो भूखे पेट ही बैठी है। जब तक पहुंच नहीं जाएगी ना अपने घर, बुआ के घर पे सीधे छोड़ने वाले हम, बुआ के घर पहुंच नहीं जाती ना तब तक ये कुछ भी नहीं खाएगी। समझ रहे हो बात को? वहां पे जाके फिर शाम को ही खाएगी। तो अभी हम पापा और मैं चाय नाश्ता कर लेते। प्रॉपर ऐसे गांव वाली फीलिंग आ रही है ये होटल में। बाहर से तो ऐसे छोटी दिख रही थी बट छोटी है नहीं, बड़ी है जगह। नेशनल हाईवे पे इतना जगह। हाँ देखो गाइस, ये गार्डन है और गार्डन में भी आप बैठ सकते हो, झूले वूले लगाए हुए हैं। और ये देखो इस तरह का कुछ ढाबा है यहाँ पे, मस्त है, पसंद आया ये ढाबा मुझे। हाँ चलिए फिर, यहाँ पे चाय आ चुकी है और पापड़ी बोला जाता है इसे, पापड़ी। चाय के साथ ये खाएंगे और फिर 5 मिनट बैठने के बाद आगे निकल जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। क्या बोल रहे हो पापा? बराबर सही है ना। चीयर्स। फास्टैग नहीं लगाया या फिर अपने फास्टैग के अंदर पैसे जमा नहीं है ना, तो पैसे ऐसे कैश देने पड़ते हैं ना, कैश देने पड़ते और वो भी डबल। एग्जाम्पल 100 रुपीज वन वे जाने के हैं, ठीक है, सिंगल। तो 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 200। क्या बात कर, वो तो है ही, कंडीशन ही है। अरे बाप रे। वरना कौन अपने रुपये वो इसमें बैलेंस करके रखेगा विदाउट इंटरेस्ट। ये भी बात सही है। बट ये ऐसे देखा जाए तो पापा गलत भी है। नहीं, वो क्या है, जल्दी हमारा भी वक्त बर्बाद नहीं होगा और उनका भी बर्बाद नहीं होगा। वो तो बात सही है बट डबल पेनल्टी ये गलत बात है ना, मुझे लगता है वहाँ तक। तो है भाई 100 रुपीज जाने के हैं और अगर किसी के पास, चलो ऐसे भूल गया पैसे ऐड करना, फास्टैग में पैसे खत्म हो गए, ठीक है, और इमरजेंसी में कहीं जाना हुआ है ना, तो डबल दे देने। तो डबल देना तो गलत होगा ना भाई। इमरजेंसी वो तो है, प्लान करना चाहिए, वो सब यही बोलते हैं, करना तो चाहिए। ये अच्छी बात है, ठीक है, हमारे लिए ही है। कौन डबल दे देगा? नहीं, बट वो शायद भूल गए, चलो, है ना, ऐसे वैसे रीजन की वजह से भूल गए। अगर वो सिंबल भी लगा होगा ना, स्टिकर, तो बोलना चाहिए भाई स्टिकर लगा है, बैलेंस नहीं है, तो जो होता है वो बेसिक वही दो, या फिर 10-20 रुपए ज्यादा ले लो। हाँ ये बराबर है ना, डबल यार, तो सीधा डबल। 100 का 200, 50 का 100, ये तो गलत बात हुई ना। मैंने दिए। गाइस आप बताओ आपका क्या कहना है, अगर फास्टैग में पैसे ऐड नहीं है या फिर फास्टैग नहीं है तो क्या डबल पैसे देने जरूरी है?
हाँ, ये जो रूल है ये सही लग रहा है आपको या फिर गलत? आप कमेंट करके बता सकते हो। डबल मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, मतलब डबल नहीं होना चाहिए। 100 के 200 देने पड़े तो भाई ये तो नाइंसाफी हो गई सर, जरा सर, है ना?